तो अगर कोई बोलता है ना कि सफ़ेद दूध हम नहीं पीते हैं, सफ़ेद दूध हमारे घर में बच्चों को अच्छा नहीं लगता है, तो आप उसके लिए बॉर्नवीटा हॉर्लिक्स मिलाकर उन्हें दे देते हैं। ऐसा करते हैं, बाज़ार के डब्बा बंद वाले हेल्थ ड्रिंक्स कितने बेनिफिशियल हमारी बॉडी के लिए होते हैं और कितने हार्मफुल होते हैं, ये तो आप जानते हैं। तो चलिए बनाते हैं मेरे घर की रेसिपी वाला प्रोटीन पाउडर, जो इतना अच्छा टेस्ट में लगेगा, बनाएंगे तो ही आप यकीन करेंगे। तो मैं हमेशा सीड्स को ऐसे स्टोर करके रखती हूँ फ्रिज में, प्लास्टिक के कंटेनर में ही रखती हूँ। अच्छी क्वालिटी वाले प्लास्टिक यूज़ कर सकते हैं फ्रिज में, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कांच के रखेंगे ना तो एक दिन ट्रे ही आपके हाथ में आ जाएगी। वैसे बॉश के रेफ्रिजरेटर की ट्रे, मतलब बॉश का तो क्वालिटी आई पर्सनली लाइक अ लॉट। अब यहाँ रेफ्रिजरेटर के केस में मैं बोल रही हूँ ये। अब यहाँ मैंने ले लिए हैं सीड्स। कौन से लिए हैं बताती हूँ। तो 2 चम्मच 2 टेबलस्पून पम्पकिन सीड्स मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा इसमें हम लाइक रेशियो मेरा जो है वो मैं आपको बताती हूँ। 2 चम्मच खरबूजे के बीज, 2 चम्मच सनफ्लावर सीड्स, और 2 चम्मच अब मैं इसमें ऐड करूँगी ये वाटरमेलन सीड्स। तो ये सब आप सब्जियों की ग्रेवी में भी यूज़ कर सकते हैं, और ये सीड्स वगैरह हमेशा यूज़ करिए, आपके हार्ट के लिए और ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो मैंने सारे सीड्स एक साथ ले लिए हैं। अगर आपके पास कोई नहीं हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं। और अब जैसे ये सीड्स 1-2 मिनट रोस्ट हो गए तो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 चम्मच चिया सीड्स। ये सारे सीड्स मैंने 2-2 टेबलस्पून ही लिए हैं, और अब हमें सिम फ्लेम पे इन्हें रोस्ट करना है क्रंची होने तक। तो यहाँ पे जब ये सीड्स रोस्ट हो जाएंगे हम इन्हें प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे, क्योंकि हमें इन्हें अब ठंडा करना है। तो अब सीड्स को ट्रांसफ़र करने के बाद अब हम यूज़ करेंगे थोड़े से ड्राई नट्स। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ 3/4 कप बादाम। तो यहाँ पे है ना, लाइक मैं ड्राई नट्स में सिर्फ काजू, बादाम, अखरोट और पिस्ता, ये 4 ड्राई नट्स ही ले रही हूँ। आप चाहे तो प्रोटीन पाउडर में ना दालें वगैरह भी ले सकते हैं, सोयाबीन ले सकते हैं, बट दाल वगैरह मैं इसमें इसीलिए नहीं ऐड कर रही हूँ क्योंकि दाल तो हम इनफैक्ट मेरे यहाँ तो बहुत ज़्यादा कंजम्पशन पल्सेस का ऐसे ही हो जाता है, लेग्यूम्स का, पल्सेस का, इसीलिए मैं इसमें ऐड नहीं कर रही हूँ। आप चाहें तो कर सकते हैं। अब जैसे ही बादाम रोस्ट हो गया थोड़ा सा, लाइक 50%, तो इसमें ऐड कर दिया मैंने 1/4 कप पिस्ता और 1/4 कप काजू, और साथ ही में इसमें ऐड करेंगे आधा कप अखरोट। ये तीनों चीज़ों को भी हमें सिम फ्लेम पे अच्छे से रोस्ट करना है। तो यहाँ पे है ना, ये जो नट्स होते हैं ना, बच्चों को ये नट्स आप अगर नहीं खाते हैं तो इस फॉर्म में भी आप दे सकते हैं, प्रोटीन पाउडर के फॉर्म में। तो ये सारा रोस्ट हो गया है, और अब मैं इन्हें भी ठंडा करने के लिए अलग प्लेट में निकाल रही हूँ। अब लास्ट में हमें इसमें ऐड करना है, रोस्ट करना है 1/2 कप रोल्ड ओट्स। मैंने यहाँ पे रोल्ड ओट्स लिया है, आपके पास नहीं है तो आप इंस्टेंट ओट्स भी ले सकते हैं, बट रोल्ड ओट्स लेस प्रोसेस्ड होते हैं। अब मैं ऐड कर रही हूँ इसमें आधा कप मखाने। तो ये सारी चीज़ें अच्छे से रोस्ट हो गई है। सिम फ्लेम पे ही करना है, इस बात का ध्यान रखें। जब सब कुछ अच्छे से ठंडा हो जाए तो हम लेंगे एक मिक्सर जार, और उसमें सारी चीज़ों को ट्रांसफ़र करके और इन्हें हमें पीसना है। अब यहाँ ध्यान रखने की बात यह है कि आप पीसने की जल्दबाजी ना करें, क्योंकि अगर आप गरम ड्राई नट्स को या इनको पीस देंगे ना तो इनका ऑयल रिलीज़ हो जाएगा, जो कि हमें बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि हमें तो इसका पाउडर बनाना है ना, फ्री फ्लो पाउडर। तो अब यहाँ पे सारी चीज़ों को मैंने एक साथ ले लिया है, मिक्सी में पल्स मोड पे ही घुमा घुमा के पीसना है, एक साथ बिल्कुल भी नहीं पीसना है। फिर जैसे ही ये सारा मटेरियल पिस जाए, फिर उसके बाद आप इन्हें छलनी से छान लीजिए। फिर उसके बाद जो लेफ़्ट ओवर बचता है उसे दोबारा पीस लीजिए और छान लीजिए। ऐसे करके कंटिन्यू करते जाएंगे ना तो आपका फ़ाइन पाउडर सीव हो जाएगा।
फिर उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हाफ़ कप मिल्क पाउडर। थोड़ा सा वो बाज़ार जैसा और थोड़ा सा अच्छा टेस्ट आ जाएगा इससे, इसीलिए मैं मिल्क पाउडर ऐड कर रही हूँ। अब हम इसको 2 पोर्शंस में डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि एक मैं बनाऊँगी चॉकलेट प्रोटीन पाउडर और एक बनाऊँगी केसर इलायची। तो एक पोर्शन में मैं इसमें 2-3 चम्मच कोको पाउडर ऐड कर रही हूँ। तो अगर आप डार्क वाला कोको पाउडर यूज़ करेंगे ना, तो इसका लुक बिल्कुल बॉर्नवीटा जैसा आएगा। मेरे पास लाइट वाला था, वो मैंने ऐड कर दिया। अब दूसरे मिक्सचर में मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ा पिसा हुआ इलायची पाउडर और थोड़े केसर के थ्रेड्स, क्योंकि ये है केसर इलायची फ्लेवर। तो मैंने यहाँ चीनी या पिसी हुई चीनी, खांड, जैगरी कुछ भी यूज़ नहीं किया है। मैं ये शुगर फ्री पाउडर बना रही हूँ, क्योंकि मैं स्मूदीज़ में जब इसको ऐड करूँगी तो उस समय जैगरी पाउडर या डेट्स या जो भी मुझे स्वीटनर ऐड करना है वो कर देती हूँ। तो ये शुगर फ्री है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखिए बिल्कुल लग रहा है ना बॉर्नवीटा जैसा, जो आप बाज़ार से ख़रीद के पीते हैं दूध में मिलाकर। तो ये हमारा घर का शुद्ध, स्वादिष्ट और बिल्कुल पौष्टिक बॉर्नवीटा रेडी हो गया है बन के। और अब हम इसे एक डब्बे में फिल कर लेंगे अच्छे से, जार को पोंछ कर। जार गीला नहीं हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। और ये केसर इलायची का इतना बढ़िया टेस्ट आता है, मतलब ये दोनों ही बहुत ही अच्छे टेस्ट में लगते हैं। तो मैं इसे म्यूस्ली में ऐड करती हूँ मेरे बच्चों के लिए, और स्मूदी वगैरह में भी ऐड कर देती हूँ। तो अब ये रेडी हो गया है। इस पूरे मेजरमेंट से ये एक पूरा डब्बा 1 केजी वाला पूरा भर जाता है। तो लेकिन मैंने क्योंकि 2 पोर्शंस में डिवाइड कर लिया ना, तो मेरे 2 अलग अलग कंटेनर्स इस तरीके से 3/4 और हाफ में ऐसे लाइक ये भर गए हैं। तो आपके इस मेजरमेंट से 1 किलो प्रोटीन पाउडर बन जाएगा। तो देखिए कितना कम मेजरमेंट यूज़ किया ना, खाली 1/4 कटोरी काजू और 2-2 चम्मच हमने सीड्स यूज़ किए हैं, और ये हमारा अच्छा सा रेडी हो गया है प्रोटीन पाउडर। तो इसमें जो लेफ़्ट ओवर बचा था ना, वो भी आप स्मूदीज़ वगैरह में यूज़ करके ख़त्म कर सकते हैं। तो अब बताइए, है ना ये बिल्कुल अच्छा आइडिया? तो मार्केट से क्यों लाना? फॉलो एंड सब्सक्राइब।